मध्यकालीन भारत के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, किसने अपने जारी किए गए सिक्कों पर स्वयं को खलीफा अंकित करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही उन सिक्कों पर अपने पुत्रों और उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया था। प्रश्न नंबर 2 है, किसका शासन कल्याणकारी निरंकुशता के सिद्धांत पर आधारित था? फिरोज शाह तुगलक का। प्रश्न नंबर 3 है, जियाउद्दीन बर्नी की प्रमुख कृतियां तारीख फिरोज शाही और फतवाएं जहांदारी। प्रश्न नंबर 4 है, दीवाने खिरात नाम से नए विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की मदद करने के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, किसने राजकीय पदों को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 6, इंशाए महरू पुस्तक किसने लिखी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखी थी, जो कि खुद एक बादशाह था, फिर भी उसने इंशाए महरू पुस्तक लिखी थी और एक विद्वान भी था। प्रश्न नंबर 7 है, असफलताओं का बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रश्न नंबर 8 है, जूना खां कौन था? तो एक गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इसका मूल नाम उलूग खां था। प्रश्न नंबर है 9, कौन से अभिलेख में किसे दुनिया का खान कहा गया है? राजमुंद्री अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कौन सी नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। प्रश्न नंबर 11 है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा कौन सी थी? तेलुगु थी। प्रश्न नंबर 12 है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में फारसी यात्री ने क्या लिखा था? विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था, ये लिखा था। प्रश्न नंबर 13 है, नायक कौन कहलाते थे? विजयनगर के सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक भू सामंत होते थे। राजा नायकों को वेतन देने के स्थान पर उसके अधीन सेना के खर्चों का वहन करने के लिए उन्हें भूखंड देता था, जिस पर उनका अधिकार होता था। ऐसे भूखंडों को अमरम कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14 है, कंदाचार किसे कहते थे? सैन्य विभाग को। प्रश्न नंबर 15 है, किसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर है 16, कृष्ण देवराय की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी? अमुक्त माल्य थी, जो तेलुगु में लिखी गई थी। जाम्बवंती कल्याणम संस्कृत में लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 17 है, तहकीक हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी लिखी थी। महमूद गजनवी के शासनकाल में उसके समाज में जो वर्णन था, महमूद गजनवी के टाइम पे उस समाज का वर्णन इसमें किया गया है तहकीक हिंद में। प्रश्न नंबर 18 है, शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। मोहम्मद गजनवी कालीन समाज का वर्णन लिखा था इसमें शाहनामा फिरदौसी ने। प्रश्न नंबर 19 है, किताबुल रेला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। प्रश्न नंबर 20 है, पायक किसे कहते थे? सल्तनत काल में पैदल सेना को पायक कहा जाता था। प्रश्न नंबर 21 है, मीर बहर कौन होता था? सल्तनत काल में सुल्तानों के अधीन नावों का एक बेड़ा होता था। इन नावों का बेड़ा संचालन मीर बहर नामक अधिकारी की देखरेख में होता था। प्रश्न नंबर 22 है, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्धि किसे प्राप्त थी? देवल बंदरगाह को। प्रश्न नंबर 23 है, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। वह दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम शासक था, जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन करने गया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर है 24, फिरोज शाह के दरबार में राजकीय संरक्षण पाने वाले विद्वान का नाम क्या था? जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ। ये कौन थे? फिरोज शाह के दरबार में राजकीय संरक्षण इनको प्राप्त था। प्रश्न नंबर 25 है, फिरोज शाह तुगलक रचित आत्मकथा का नाम क्या था? फुतुहात फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक रचित आत्मकथा कौन सी थी? फतुहात फिरोज शाही। उसके शासनकाल की जानकारी इससे प्राप्त होती है, फतुहात फिरोज शाही से। प्रश्न नंबर 26 है, निजाम खां कौन था? बेलोर लोदी का उत्तराधिकारी था निजाम खां 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली सिंहासन पर वह बैठा था। वह एक स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। कौन था? बेलोर लोदी का उत्तराधिकारी निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली सल्तनत पर विराजमान हुआ था। प्रश्न नंबर 27 है, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कब की थी? 1504 ईस्वी में। 1506 ईस्वी में आगरा को उसने अपनी राजधानी बना लिया था। तो सिकंदर लोदी कौन था? एक स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। प्रश्न नंबर 28 है, गज सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। भूमि मापन के लिए करवाया था एक प्रामाणिक पैमाना, जो कि 30 इंच का था। प्रश्न नंबर 29, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी लिखा करता था। प्रश्न नंबर 30 है, शेर शाह सूरी के कालिंजर अभियान के समय कालिंजर शासक कौन था? कीरत सिंह था। प्रश्न नंबर 31, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? शेर शाह ने। प्रश्न नंबर 32, पट्टा प्रथा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने।
प्रश्न नंबर 33 है, नस्क प्रणाली को किसने अपनाया था? औरंगजेब ने अपनाया था। उसने भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। प्रश्न नंबर है 34, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। प्रश्न नंबर 35 है, भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज हेक्टर था। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में कादिरी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौस ने की थी। प्रश्न नंबर 37 है, पंडित जगन्नाथ कौन था? शाहजहां का दरबारी राजकवि था और उसकी रचनाएं थी रस गंगाधर और गंगा लहरी। प्रश्न नंबर 38, किसने सिजदा और पापोस प्रथा को समाप्त किया था? शाहजहां ने। प्रश्न नंबर 39, फिरोज शाह तुगलक का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार हुआ था। ठट्टा सिंध में हुआ था पाकिस्तान में, और 20 मार्च 1351 में हुआ था, और दूसरी बार हुआ था दिल्ली में अगस्त 1351 को। प्रश्न नंबर 40 है, देवी अधिकारों के सिद्धांत को किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह स्वयं को सिकंदर सानी कहता था। उसने गैर मुस्लिमों से जजिया कर और मुस्लिमों से जकात कर वसूलना शुरू किया था। प्रश्न नंबर 41, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का विद्वान था अमीर खुसरो और हसन देहलवी। प्रश्न नंबर 42, वह कौन सा प्रथम शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान बद की वैधानिक स्वीकृति मिली थी? इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 43, तुर्कान चिहलगानी किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। 40 सरदारों का एक गुट हुआ करता था। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है और उसका मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। प्रश्न नंबर 45, भारत में सत्तारी सिलसिले की कहाँ और किसने शुरुआत की थी? बिहार में की थी शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। प्रश्न नंबर 46, जिन्स और दस्ती क्या थे? मुगल काल में जिन्स भारी तोपें हुआ करती थी और दस्ती हल्की तोपें।